तो पीएम मोदी इस वक्त वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में मौजूद हैं, अपने संसदीय क्षेत्र में हैं। प्रधानमंत्री मोदी, तस्वीरें आप देख सकते हैं। पूजा अर्चना करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। इस बीच पीएम वाराणसी में दीनदयाल हस्तकला संकुल के कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। काफी व्यस्त कार्यक्रम है प्रधानमंत्री मोदी का और काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी। मंदिरों में उनकी गहरी आस्था है। आप उनके साथ यूपी के राज्यपाल को भी देख सकते हैं। आज कई सौगातें भी देंगे प्रधानमंत्री वाराणसी को। इसके बाद वो गाजियाबाद भी पहुंचेंगे देर शाम। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। पीएम मोदी काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे हैं, यहाँ पर वो पूजा अर्चना करेंगे। वाराणसी उनका संसदीय क्षेत्र है और अब चुनाव नजदीक है। कई दौरे वो वाराणसी में कर चुके हैं। खास तैयारियां प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर के की गई हैं। मंत्रोच्चार की आवाज आप देख सकते हैं। ये मंदिर को खास तौर पर सजाया गया है प्रधानमंत्री मोदी के लिए और आगे मंदिर की तरफ बढ़ते हुए पीएम मोदी, उनके साथ उनका सुरक्षा का काफिला भी। लेकिन कई बार ऐसे मौकों पर पीएम मोदी अपने सुरक्षा के घेरे को तोड़कर आगे बढ़ते हैं। और इससे पहले जब पीएम मोदी आए थे तो भी वो मंदिर गए थे और वो हर बार बोलते हैं कि उनकी मंदिरों में गहरी आस्था है। नीतीश हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। नीतीश, प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त काशी विश्वनाथ मंदिर में है, क्या कार्यक्रम है उनका? जैसे कि आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री वाराणसी में आज काशी विश्वनाथ मंदिर में पहुंचे जब हैं तो वहां पर विधि विधान से पूजन का कार्यक्रम है और इसके साथ ही मंदिर परिसर में प्रधानमंत्री लगभग आधा घंटा लगे रहेंगे और मंदिर कॉरिडोर के भूमि पूजन का कार्यक्रम है। आपको बता दूं कि 5 शिलाओं को रखकर प्रधानमंत्री के वहां पे पूजन का कार्यक्रम है और इसके साथ 3 मंच बनाए गए हैं। 3 मंचों पर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के नक्शे रखे जाएंगे, यहाँ पे रखे गए हैं और पूरी तरह से अगर बात करें उसके बाद काशी विश्वनाथ मंदिर के जो वहाँ पे अगर बात करें मंदिर कॉरिडोर का जो भूमि पूजन प्रधानमंत्री कर रहे हैं तो ये एक बड़ी काशी के लिए एक बड़ी पहचान बाबा विश्वनाथ के मंदिर की जो यहाँ पे जो विश्वनाथ कॉरिडोर का जो विस्तार हो रहा है वो एक काशी को एक नई पहचान देगा। और उसके बाद प्रधानमंत्री आ जाएंगे दीनदयाल हस्तकला संकुल EFC आएंगे और यहाँ पर महिलाओं का जो के द्वारा बनाई गई चीजों को देखेंगे और उनको सब कुछ महिलाओं के साथ संवाद भी करेंगे। तो 2 कार्यक्रम है बनारस में, प्रधानमंत्री के 2 जगहों पे कार्यक्रम है और ये 2 जगह से सिर्फ कार्यक्रम नहीं है बल्कि बनारस को आज अगर बात करें प्रधानमंत्री ने जो वायदा किया था काशी की जनता से कि काशी के स्वरूप को भी बदला जाएगा, काशी के स्वरूप को बदलने के साथ यहाँ के धरोहरों को संरक्षित और सुरक्षित करने के साथ जो वादा किया था आज वो वादा पूरा होता नजर आ रहा है। जैसे बिल्कुल नीतीश, आप जो जानकारी दे रहे हैं, काफी व्यस्त कार्यक्रम है प्रधानमंत्री मोदी का और क्या क्या इंतजाम किए गए हैं उनके दौरे को देखते हुए? जैसे अगर बता दें कि खास तौर पे अगर सबसे बड़ी चीज जो है वो सुरक्षा के इंतजाम पे खास नजर हम डालते हैं। प्रधानमंत्री के सुरक्षा के मंत्रिणे वाणिजाय कक्षाणां बताये नमो नमः उच्चैर्घोषाय क्रन्दयते पत्तीनां बताये नमो नमः कृष्णाय तया धावते सत्वानां बताये नमो नमः सहमानाय निव्याधिना आप्याधिनीनां पदाये नमो नमो हिगाङ्गिणे ककुभायस्ते नानां बताये नमो नमो निचेरवे परिचराय रण्यानां बताये नमो नमो वञ्चते परिवञ्चते स्थायूनां बताये नमो नमः कृष्णाय तया धावते सत्वानां बताये नमो नमो निगाङ्गिण इकुधिमते तस्कराणां बताये नमो नमः श्रीकायभ्यो जिह्वागुसद्भ्यो मुष्णतां बताये नमो नमो
सेमद्भ्यो नक्ताञ्चारद्भ्यो विकरेन्दानां वाताये नमो नमः उष्णीकीणे गिरिचाराय कुलुञ्चानां वाताये नमो नमः इहुमद्भ्यो धन्वायभ्यश्च वो नमो नमः हैं काशी विश्वनाथ से प्रधानमंत्री वहां पर पूजा अर्चना कर रहे हैं और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। तो काशी विश्वनाथ मंदिर में शिव की आराधना करते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आ रहे हैं। काशी विश्वनाथ धाम की नींव रखेंगे। दरअसल इस योजना के जरिए काशी विश्वनाथ के क्षेत्र को विकसित किया जाएगा और आप इन तस्वीरों में प्रधानमंत्री मोदी के साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देख सकते हैं। साथ ही यूपी के राज्यपाल भी मौजूद हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी का काफ़ी व्यस्त कार्यक्रम है। वाराणसी दौरे से उन्होंने सबसे पहले काशी विश्वनाथ मंदिर से अपने दौरे की शुरुआत की है। वाराणसी के बाद वो कानपुर और फिर गाजियाबाद जाएंगे। नीतीश हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नीतीश, जो हम तस्वीरें इस वक्त देख पा रहे हैं, क्योंकि आमतौर पर ऐसी तस्वीरें कई बार देखने को मिलती है और प्रधानमंत्री मोदी की मंदिरों में आस्था है और वो अपनी पूजा के जरिए जिस तरह से वो पूजा करते हैं और बाकायदा जब भी वो किसी क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ पर जो ऐतिहासिक चीज़ें होती हैं वहाँ का भी रुख करते हैं। निश्चित तौर पर जैसे प्रधानमंत्री इसके पहले भी बाबा विश्वनाथ के मंदिर में आ चुके हैं, हाजिरी लगा चुके हैं और दर्शन पूजन भी कर चुके हैं। लेकिन आज का जो मौका है वो खास इसलिए है कि मंदिर के विस्तार की जो सबसे बड़ी पहल थी, मंदिर के विस्तार की जो विश्वनाथ कॉरिडोर का जो आज भूमि पूजन है वो खास मौका है। क्योंकि जो बाबा के मंदिर के विस्तार के जो सपने हैं वो बहुत पहले से देखे जा रहे थे, लेकिन विस्तार के सपने को साकार करने का आज दिन है। और आज प्रधानमंत्री जिस तरह से यहाँ पर भूमि पूजन कर रहे हैं, जिस तरह से यहाँ पे मंत्रोच्चार की स्थिति दिखाई दे रही है, वो निश्चित तौर पे आने वाले समय में काशी को एक नया आयाम प्रदान करेगी। और आपको बता दें प्रधानमंत्री के, जैसा कि आपने भी कहा कि हर जगह जाते हैं और इस तरह के पूजा भाव, उनके अंदर श्रद्धा भाव देखने को मिलता है। बाबा विश्वनाथ में भी प्रधानमंत्री की असीम श्रद्धा देखने को मिलती है। जब आते हैं, लगभग बाबा के दरबार में जब भी अगर मत्था टेक के बाहर आते हैं तो उनके चेहरे पर एक अलग ऊर्जा देखने को मिलती है। और आज बाबा के मंदिर का जो विस्तार का जो अलग स्वरूप है, आज वहाँ पे प्रधानमंत्री स्वयं मौजूद है और वहाँ पे मंत्रोच्चार हो रहा है। इसके साथ ही जो मंदिर का आगे विस्तार होगा वो काशी को एक बदला हुआ स्वरूप प्रदान करेगा। बिल्कुल नीतीश, आप मंदिर के विस्तार की बात कर रहे हैं, साथ ही साथ तस्वीरें भी लगातार हम दिखा रहे हैं। जो काशी विश्वनाथ धाम है, जरा उसके बारे में बताइए। आपको बता दूं जैसे कि काशी विश्वनाथ जो यहाँ पर जो बाबा का जो शिवलिंग है वो ज्योतिर्लिंग है और बाबा का जो ज्योतिर्लिंग है अहिल्याबाई होलकर के समय में इसमें यहाँ पे जो बाबा के इस मंदिर का यहाँ पे जीर्णोद्धार हुआ था। और इसके बाद से अब ये प्रधानमंत्री ने जिस तरह की चीजें रखी हैं, जिस तरह से प्रधानमंत्री आज यहाँ पे आज एक बदलाव के मंदिर के बदलाव की जो के लिए जो भूमि पूजन कर रहे हैं, वो काशी के लिए एक बड़ी चीज है, यहाँ आने वाले पर्यटन के लिए बड़ी चीज है और यहाँ जो पर्यटक यहाँ आते हैं उनके लिए एक अलग होगा। और इसके साथ ही जो सबसे बड़ी चीज पूरे देश ही नहीं दुनिया से जो श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ में जो आस्था रखते हैं, जो यहाँ दर्शन पूजन करने आते हैं, काशी घूमने आते हैं और यहाँ की आस्था से अपना परिचय करने आते हैं, उनके लिए आज का दिन खास है। प्रधानमंत्री आज काशी के बदलाव के लिए भूमि पूजन कर रहे हैं। बिल्कुल, काशी के बदलाव के लिए भूमि पूजन कर रहे हैं। नीतीश, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे सहयोगी अमिताभ सिन्हा भी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। अमिताभ, फरवरी में मोदी ने 4 बार यूपी का दौरा किया है, आज वो वाराणसी में है और काशी धाम की नींव वो रख रहे हैं। आप उनके इस दौरे को कैसे देखते हैं? देखिए, 2-3 चीजें साफ है। बनारस उनका लोकसभा क्षेत्र है। पिछली बार जब बनारस में कदम रखा था तब उन्होंने कहा था कि बाबा ने बुलाया है, मैं ये यहाँ की पावन धरती से ही चुनाव लड़ूंगा। तो जाहिर तौर पर अब मिशन 2019 का एक ऐलान का समय आ गया है, जल्दी ही चुनाव का ऐलान होने वाला है। ऐसे में बनारस जाना मायने रखता है। उनकी लोकसभा का भी क्षेत्र है और बाबा के जो भक्त हैं वहाँ उनका आशीर्वाद भी ले लेंगे। तो जाहिर तौर पर एक पंथ दो काज वाली काम होती है। तमाम भक्ति भी हो जाएगी, उसके साथ ही साथ जो विकास की तमाम योजनाएं हैं, जो मंदिरों का जीर्णोद्धार हुआ है, जिस तरह से गंगा के तट की सफाई हुई है, गंगा के घाटों की सफाई हुई है, तमाम चीजें, और जो काशी को जोड़ने वाले एक्सप्रेसवे का उद्घाटन है, तो ऐसी तमाम विकास की योजनाएं हैं जो आज लॉन्च होंगी। इसके बाद प्रधानमंत्री कानपुर जाएंगे, जहाँ के मेट्रो प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखाएंगे, लखनऊ के मेट्रो प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखाएंगे। उसके बाद शाम को गाजियाबाद आना है। तो कुल मिलाकर पूरे दिन में उत्तर प्रदेश के
3 सघन दौरे हैं और जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश जहां 80 सीटें हैं लोकसभा की, जहां बीजेपी ने अपने सहयोगी के साथ 73 सीटें जीती थी, वहां पर प्रधानमंत्री का आज का दौरा काफी मायने रखता है चुनाव के ऐलान के ठीक पहले। बिल्कुल, आज का दौरा काफी मायने रखता है अमिताभ, और इसके अलावा प्रधानमंत्री ट्रेड फैसिलिटी सेंटर की महिलाओं से भी मिलेंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, इस मौके पर प्रधानमंत्री महिलाओं से मिलना नहीं भूलेंगे। बिल्कुल, महिलाओं के कार्यक्रम में भी पीएम हिस्सा लेंगे और जाहिर तौर पर महिला सशक्तिकरण का जो नारा प्रधानमंत्री ने दिया था सरकार बनने के ठीक बाद, आपको याद होगा, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा उन्होंने दिया था। महिला सशक्तिकरण के लिए तमाम योजनाएं, उज्ज्वला योजना जैसी योजना, गिव इट अप जो उनका कैंपेन था वो शुरू हुआ था। तो तमाम योजनाएं जो मोदी सरकार ने शुरू की, जो कहीं ना कहीं से महिलाओं के हमारे सहयोगी नीतीश और अमिताभ सिन्हा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमिताभ, आप महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे थे, अपनी बात पूरी कीजिए। उसमें 2 ही 3 चीजें साफ हैं। तो कि प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया था, पहले भी आपको मैंने बताया कि महिला सशक्तिकरण का जो भी मामला है, तमाम सरकारी योजनाएं, आपको याद होगा जब उज्ज्वला योजना लॉन्च हुई थी, जब गिव इट अप कैंपेन चालू हुआ था पूरे देश में, तब उज्ज्वला योजना जो महिलाएं चूल्हे पे खाना बनाती हैं, जिनके स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए उज्ज्वला योजना शुरू की थी। गांव-गांव तक सिलेंडर पहुंचाए गए थे। हाँ, सवाल जरूर उठे, लेकिन इतना तो जरूर था कि जो उज्ज्वला योजना को सफलता मिली पिछले यूपी चुनाव में, वो गेम चेंजर भी साबित हुआ था। तो अब जाहिर तौर पर इन तमाम योजनाओं का जो असर दिख रहा है, प्रधानमंत्री बार बार जाकर अपनी सरकार की सफलताएं गिनाएंगे, उन लोगों को ये बताएंगे कि उन्होंने जनता के लिए क्या क्या किया है। जो सतह पे दिख रही हैं वो योजनाएं, काफी योजनाएं अब सतह पे दिखने लगी हैं। तो जाहिर तौर पर ये काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करके शुरुआत कर रहे हैं। भवान् क्षराणि वेषाणि यक्षाणः शर्मसप्रधाः महाशंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च स्वयं प्रणामस्ते प्रणयेन मया कृतः यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनं
तो सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने काशी विश्वनाथ मंदिर की पूजा अर्चना की और अब उन्होंने काशी विश्वनाथ धाम की नींव रख दी है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं वाराणसी से। प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है वाराणसी। चलेंगे। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी को अधिकारी कुछ समझाते हुए इस कॉरिडोर के बारे में। और यही प्रधानमंत्री मोदी की खासियत है कि जब भी जाते हैं यहाँ पर उन्होंने कॉरिडोर की नींव रखी है, शिलान्यास किया है। ऐसे में अधिकारियों से समझते हैं और अधिकारी उनको समझा रहे हैं। बड़ी बारीकी से प्रधानमंत्री मोदी इसको समझ भी रहे हैं। दरअसल काशी विश्वनाथ के क्षेत्र को विकसित किया जाएगा और लंबे समय से वाराणसी के लोगों की ये मांग थी, उनका ये सपना था। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे के साथ ही उनका सपना भी साकार होगा। ये तस्वीरें काशी विश्वनाथ मंदिर से आप देख सकते हैं। सबसे पहले उन्होंने मंदिर की पूजा अर्चना की, वहां पर मंत्रोच्चार हुआ, भूमि पूजन किया गया। अब उन्होंने कॉरिडोर की नींव रख दी है। उनके साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं, साथ ही उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी हैं। काफ़ी व्यस्त कार्यक्रम है प्रधानमंत्री मोदी का। वाराणसी मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है। 19वां दौरा उनका ये है और चुनाव नज़दीक हैं। ऐसे में इस दौरे के मायने भी कई हैं और कई घोषणाएं वो कर सकते हैं। लोगों से भी वो बातचीत करेंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है। ऐसे में वो ट्रेड फैसिलिटी सेंटर में 11 महिलाओं से मुलाकात करेंगे, उनको सम्मानित करेंगे। अमिताभ सिन्हा और हमारे सहयोगी नीतीश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नीतीश के पास मैं चलती हूँ। नीतीश, वाराणसी प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है, 19वां दौरा है और जो कॉरिडोर की नींव रखी गई है, क्योंकि काफी समय से लोगों का ये सपना था, अब जब ये नींव रखी जा चुकी है, माहौल कैसा है वाराणसी में? जो भी लोग बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने पहले भी आते थे, वो अक्सर इनके मुंह से ये बातें सुनने में आती थी कि बाबा विश्वनाथ के मंदिर में बहुत सकरा इलाका है, इसका विस्तार होना चाहिए, अन्य मंदिरों की तरह ये मंदिर भी दिखना चाहिए, जहाँ की भव्यता अपने आप में, जो कि ज्योतिर्लिंग है और भव्यता अपने आप में खास होनी चाहिए। वो आज सपना पूरा होता नजर आ रहा है। काशी की जनता इससे उत्साहित है और आपको बता दें जसप्रीत कि पूरे बनारस में मोदी मोदी के नारे गूंजने लगे हैं। हर कोई प्रधानमंत्री के आगमन से, तो जब प्रधानमंत्री आते हैं तब काशी उत्साहित रहती है, लेकिन इस बार क्योंकि धार्मिकता की दृष्टि से अगर बात करें, धार्मिक दृष्टि से अगर बात करें, तो बाबा विश्वनाथ के मंदिर में जैसे ही प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, वैसे ही पूरी काशी उत्साह से लबरेज हो गई है। लोग सड़कों के किनारे पर खड़े हैं कि एक झलक प्रधानमंत्री की एक झलक ये लोग पा जाएं। और आपको बता दूं कि जिस तरह की नींव रख के प्रधानमंत्री यहाँ पे आ रहे हैं, वो आने वाले समय में, जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि आने वाले समय में काशी को एक नया स्वरूप प्रदान करने वाली है। ये मंदिर की जो नींव है, मंदिर कॉरिडोर की जो नींव है, विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर की जो भूमि पूजन प्रधानमंत्री ने आज किया है, वो आने वाले समय में काशी को एक अलग तस्वीर प्रदान करेगी। और आपको बता दूं, पूरी काशी इस समय उत्साहित है। लोग कतारबद्ध होकर प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए खड़े हैं। मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। हर तरफ उत्साह है, चाहे वो ट्रेड फैसिलिटी सेंटर हो या उसके अलावा बाबा विश्वनाथ के मंदिर। बिल्कुल नीतीश, तो प्रधानमंत्री की एक झलक पाने को लोग बेताब है और हमने देखा भी है कि कई मौके ऐसे आए, क्योंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा का घेरा काफी बड़ा होता है। वो अपने सुरक्षा के घेरे को तोड़ते हैं, लोगों से मुखातिब होते हैं, मिलते हैं, फोटो खिंचवाते हैं। अमिताभ सिन्हा भी हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमिताभ, हमने धार्मिक दृष्टि तो समझ ली नीतीश से, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि इस दौरे के सियासी मायने क्या निकाले जाएं? देखिए, सियासी मायने कुछ नहीं है। अगर आप 19 दौरों की बात कर रही हैं, तो प्रधानमंत्री का ये लोकसभा क्षेत्र है और लोकसभा क्षेत्र में हर सांसद हो
चाहे प्रधानमंत्री हो, अपने क्षेत्र में जाना पड़ता है। तो 19 दौरे में कोई अचरज की बात नहीं होनी चाहिए। हाँ, एक बात तो साफ है कि इन तमाम दौरों में काशी विश्वनाथ का कायाकल्प जरूर कर दिया है। काशी विश्वनाथ जिससे देश भर के लोगों की आस्था जुड़ी हुई है और प्रधानमंत्री की भी आस्था जुड़ी हुई है, उसके अप्रोच रोड को लेकर, उसके सौंदर्यीकरण को लेकर, उसको जो वहां तक पहुंचने का रास्ता है उसको और सुंदर बनाने जाने को लेकर अगर आधारशिला रखी है प्रधानमंत्री ने, तो जाहिर तौर पर आने वाले दिनों में आने वाली पीढ़ियों को इसका बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर तक पहुंचने में। तो इससे आस्था भी जुड़ी हुई है और इससे लोगों के दिलों से जुड़ने की कोशिश भी प्रधानमंत्री की लगातार जारी है। तो और सबसे अहम बात है इस बात की कि काशी विश्वनाथ मंदिर के चारों तरफ जो पहले आप जितने भी बनारस के सड़कें हैं, चाहे बनारस के घाट हो, सबके सौंदर्यीकरण का काम इस सरकार ने शुरू किया है। पहले बार बार ये शिकायतें आ रही थी कि राज्य सरकार सहयोग नहीं कर रही, लेकिन जब से योगी सरकार आई है तब से केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर काम कर रहे हैं काशी के विकास के लिए, काशी के सौंदर्यीकरण के लिए, काशी जो आस्था की भूमि है उसको आस्था का केंद्र और ज्यादा केंद्र बनाए जाने के लिए। तो पूरी की पूरी सरकार का ध्यान है, क्योंकि ये सुपर वीआईपी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यहाँ प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जहां से इतना तो साफ है कि प्रधानमंत्री फिर से लड़ने वाले हैं। तो जाहिर तौर पर काशी को इसका लाभ तो मिलना ही चाहिए। बिल्कुल। और अब प्रधानमंत्री मोदी कुछ बोल रहे हैं, सुनते हैं। बाबा विश्वनाथ, मां अन्नपूर्णा, मां गंगा की जय हो। हर हर महादेव। महाशिवरात्रि अभी बतल है। अब आप सब लोग रंग भरी एकादशी और होली मनाई, हमार शुभकामना है। ये मेरा सौभाग्य है कि आज काशी विश्वनाथ धाम जिस सपनों को लंबे अरसे से मन में संजोया हुआ था, जब मैं राजनीति में नहीं था तब भी जब यहां आता था, कई बार आया, लेकिन लग रहा था कि यहां कुछ करना चाहिए, होना चाहिए। लेकिन पता नहीं, शायद भोले बाबा ने तय किया होगा कि बेटे बातें बहुत करते हो, आओ इधर करके दिखाओ। और शायद भोले बाबा का आदेश कहो, आशीर्वाद कहो कि आज वो सपना साकार होने का शुभारंभ हो रहा है। ये काशी विश्वनाथ धाम एक प्रकार से ये भोले बाबा की मुक्ति का पर्व है कि ऐसे जकड़ा हुआ था हमारा बाबा, चारों तरफ दीवारों में फंसा हुआ था। शायद पता नहीं कितनी सदियों तक सांस लेने भी दिक्कत रही होगी। अब पहली बार अगल बगल की कई इमारतों को एक्वायर किया गया। भोले बाबा को तो मुक्ति मिलेगी, लेकिन भोले बाबा के भक्तों को विशालता की अनुभूति होगी। मैं सबसे पहले सरकारी मुलाजिम तो मैंने बहुत देखे हैं, क्योंकि कई वर्षों तक मुख्यमंत्री रहा हूं, और जब सरकार कोई काम दे तो सरकार के मुलाजिम उसको पूरा करने के लिए प्रयास भी करते हैं। लेकिन मुझे आज गर्व के साथ कहना है कि योगी जी ने यहां जिन अफसरों की टीम लगाई है, वो पूरी टीम एक प्रकार से भक्ति भाव से इस काम में लगी है।
सेवा भाव से काम में लगी है। दिन रात इसको पूरा करने के लिए, क्योंकि इतनी सारी प्रॉपर्टीज एक्वायर करना, सबको समझाना, सबको साथ लेना, लोगों को भी समझाना, विरोधी और झूठ फैलाने वाले लोगों को भी काटना, उनकी बातों को काटना बड़ा कठिन काम था। और किसी भी हालत में इस प्रोजेक्ट को राजनीति का जरा सा भी रंग न लग जाए, इसकी पूरी चिंता करना, ये सारा काम अफसरों की टोली ने किया है। मैं सबसे पहले आज एक उत्तम काम शुरू हो रहा है, उनको अनेक अनेक अभिनंदन देता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। मैं इस परिसर में जो इमारतें थी, जिसके मालिक थे अलग अलग लोग, कुछ लोग किराए पर रहते थे, उनसे आग्रह किया कि बाबा का काम है, अगर आप जगह छोड़ने को लोग तैयार हो जाएं। करीब करीब 300 प्रॉपर्टीज इतने कम समय में, और 2-4 लोगों की तरफ से रुकावट आने के बावजूद भी जिस प्रकार से साथ और सहयोग दिया, सरकार की हर बात पे भरोसा किया और अपनी इस बहुमूल्य जगह को छोड़ करके बाबा के चरणों में समर्पित कर दी, शायद मैं समझता हूं ये सबसे बड़ा दान ये परिसर में पहले रहने वाले लोगों ने किया है। और इसलिए मैं उनका भी यहां के सांसद के रूप में हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने इस काम को अपना काम मान करके हमारा सहयोग किया और ये सपना पूरा हो रहा है। कितने सदियों से ये स्थान दुश्मनों के निशाने पर रहा, कितनी बार ध्वस्त हुआ, कितनी बार अपने अस्तित्व के बिना जिया, लेकिन यहां की आस्था ने उसको पुनर्जन्म दिया, पुनर्जीवित दिया, पुनर्चेतना दी, और ये क्रम सदियों से चलता आ रहा। जब महात्मा गांधी यहां आए थे तो उनके मन में भी एक पीड़ा थी कि भोले बाबा का स्थान ऐसा क्यों। उन्होंने भी बीएचयू में अपनी बात बताते समय इस पीड़ा को व्यक्त करने से रोक नहीं पाए थे। उसको भी कुछ समय के बाद शायद 100 साल हो जाएंगे उनकी बात को। अहल्या देवी ने सदियों के बाद इसका पुनरुद्धार का बेड़ा उठाया था, करीब करीब 250-250 साल पहले, और तब जाकर के उस स्थान को एक रूप मिला, परिस्थिति मिली। अहल्याबाई का बहुत बड़ा रोल रहा इसको। अगर आप सोमनाथ जाएंगे तो सोमनाथ में भी अहल्याबाई ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। शिव भक्ति में लीन अहल्याबाई राज्य की धुरा संभालते संभालते इस काम को भी करती थी, लेकिन उसको भी करीब करीब 250-250 साल बीत गए। बीच के कालखंड में भोले बाबा की चिंता किसी ने की नहीं की, सबने अपने अपने की। मैं हैरान हूं, जब इतने सारी इमारतों को तोड़ना शुरू किया तो पता नहीं था कि 40 से ज्यादा इतने मूल्यवान मंदिरों को लोगों ने अपने घरों में एंक्रोचमेंट करके दबा दबा करके, किसी ने उसमें किचन बना दिया था, पता नहीं क्या क्या कर दिया था। ये तो अच्छा हुआ कि भोले बाबा ने हमारे भीतर एक चेतना जगाई और ये सपना सज गया, और उसके कारण सिर्फ भोले बाबा नहीं, 40 के करीब ज्यादा ऐसे ऐतिहासिक पुरातत्वीय मंदिर अंदर से मिले। इस पूरे धाम में जब अब देश और दुनिया के यात्री आएंगे तो उनको अजूबा लगेगा कि कैसा
काम हमारे कुछ लोगों ने कर दिया और शासन व्यवस्था भी 70 साल तक चुप रही। लोग सब चीजें दबाते गए। लेकिन आज उन 40 मंदिरों की मुक्ति का भी अवसर आ गया और मुझे बताया गया कि शायद बहुत दशकों के बाद ऐसी शिवरात्रि यहां मनी होगी जो इस बार मनी है। इतना खुला परिसर था, शिव भक्तों का जमावड़ा था, हजारों की तादाद में लोग अपने मोबाइल फोन से सेल्फी ले रहे थे। आप सोशल मीडिया में देखिए इस परिसर की तस्वीरें लाखों की तादाद में आज दिख रही है। एक सपना था और आप देख रहे हैं यहां जो मॉडल रखा है और ये फिल्म में जो आप देख रहे हैं, अब मां गंगा के साथ भोले बाबा का सीधा संबंध जोड़ दिया है। गंगा से हम सीधे स्नान करके भोले बाबा के चरणों में आकर के सर झुका सकते हैं। ये काशी विश्वनाथ महादेव, ये भोले बाबा का स्थान करोड़ों करोड़ों देशवासियों की आस्था का स्थान है। लोग काशी आते हैं, उसका मूल कारण काशी विश्वनाथ महादेव के प्रति अपार श्रद्धा है। उस आस्था को बल मिलेगा, हमारे मंदिरों की रक्षा कैसे हो, व्यवस्था कैसे हो, उसका एक मॉडल तैयार होगा। पुरातत्वीय चीजों को बचाए रखते हुए, उसकी आत्मा को वैसे ही बरकरार रखते हुए आधुनिकता कैसे लाई जा सकती है, व्यवस्थाएं आधुनिक कैसे बनाई जा सकती हैं, इसका एक बहुत ही अच्छा मिलन इस परिसर के निर्माण कार्य में दिखाई देगा। ये काशी विश्वनाथ धाम, काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास का पूरा परिसर के रूप में जाना जाएगा और गंगा मां तक हमें ये परिसर ले जाएगा। ये धाम हमें मां गंगा से जोड़ेगा। इससे पूरे विश्व में काशी की एक नई पहचान बनने वाली है। 250-250 साल के बाद शायद इस परमात्मा ने मेरे ही नसीब में लिखा था इस कार्य के लिए, और इसीलिए शायद जब हम 2014 में चुनाव के लिए आया था तो ऐसे ही मेरे भीतर से एक आवाज निकली थी, मैं आया नहीं हूं, मुझे बुलाया है। और आज मुझे लगता है कि जो बुलावा था वो ऐसे ही कामों के लिए था और इन कामों को पूरा करने का संकल्प फिर एक बार बहुत प्रबल हुआ है, बहुत मजबूत हुआ है कि जितना ज्यादा, और ये सिर्फ काशी वासियों के जीवन से जुड़ा नहीं है, देशवासियों से जुड़ा हुआ है। मैं तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से भी आग्रह करूंगा कि इस पूरे काशी विश्वनाथ धाम के निर्माण का जो कंसेप्ट है, किस प्रकार से इसको आगे बढ़ाया गया, प्रॉपर्टी कैसे एक्वायर की गई, लोगों ने कैसे सहयोग दिया, एक केस स्टडी के रूप में यूनिवर्सिटी ने काम करना चाहिए। और एक तरफ ये धाम का निर्माण होता चले और काशी विश्व हिंदू यूनिवर्सिटी हमारी इस रिसर्च काम को भी साथ साथ करे, ताकि जब इस काम पूरा होगा तो एक ऐसा वॉल्यूम हम दुनिया के सामने दे पाएंगे कि एक परिसर को कैसे बनाया गया, धाम का निर्माण कैसे किया गया, कैसे कैसे लोगों का इसका इन्वॉल्वमेंट रहा, और एक बहुत अच्छा डॉक्यूमेंटेशन इससे बन सकता है। शास्त्रोक्त रूप से जिन जिन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसमें रत्ती भर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। शास्त्रोक्त जो बंधन है उसका पूरा पालन करते हुए इसको किया गया है, ताकि आस्था को कहीं पर भी खरोच ना आए। आज ये काशी विश्वनाथ धाम अपने आप में समग्र काशी की नवचेतना का केंद्र बनने वाला है, सामाजिक चेतना का केंद्र बनने वाला है। ये आस्था सामाजिक चेतना का केंद्र बन जाती है, तब सामाजिक क्रांति का अवसर पैदा करती है। ऐसा पवित्र कार्य आज इस धरती पर हो रहा है। मैं फिर एक बार योगी जी की सरकार को, क्योंकि अगर शुरू के मेरे 3 साल
मुझे राज्य सरकार का सहयोग मिला होता तो शायद ये काम आज हम उद्घाटन करते होते। लेकिन पहले 3 साल मेरे एक प्रकार से असहयोग का वातावरण रहा था, उसके काम में कर नहीं पाता था। लेकिन जब से आपने योगी जी को उत्तर प्रदेश का काम दिया है, तब से काशी के कामों में भी सुविधा बनी है और उन सुविधाओं को पूर्ण करने का मुझे अवसर मिला है। मुझे विश्वास है कि काशी वासियों की आशा अपेक्षाओं को हम पूर्ण करेंगे। और ये जो 40 प्रसाद ले जाने दीजिए सही जगह पे जा रहा है और उनको मालूम है क्या हाथ लगा था। तो हम लोग ये जो 40 मंदिर प्राप्त हुए हैं उसको भी उसी प्रकार से संभालेंगे, उसका भी महात्म्य बड़े इसकी व्यवस्था करेंगे। उसके भी चीजें पुरातत्व समय खोज करके अगर मिलती हैं तो बीएचयू के लोग इसको भी खोजें कि कितने साल पुराना है, कितने दशक, कितनी सदियों पुराना है, कब बना था। तो अपने आप में ये काशी के आत्मा और हमारी व्यवस्थाएं दोनों मिलकर के आगे बढ़ेगी। मैं फिर एक बार बाबा के धाम में, बाबा के चरणों में अपना सर झुका करके काशीवासियों के आशीर्वाद के साथ इस पवित्र कार्य का आज आरंभ हो रहा है। मेरे साथ बोलिए हर हर महादेव। तो पीएम मोदी को आप सुन रहे थे और उन्होंने कहा कि 70 साल तक बाबा भोले की किसी ने चिंता नहीं की। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी की तारीफ की और कहा कि जिस तरीके से अधिकारियों ने तत्परता दिखाई है और आज जो लोगों का बरसों पुराना सपना था वो साकार होने जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि अतिक्रमण से जकड़े हुए थे भोलेनाथ और अब उनकी ये खुशकिस्मती है और उन्हीं के हाथों ये नींव रखी गई है कॉरिडोर की। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो सालों तक नहीं हुआ वो योगी सरकार ने करके दिखाया है और आगे ये काम भी तत्परता से पूरा होगा।